भगवान जब वहां पर विराट स्वरूप में चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में प्रकट हुए तो वसुदेव जी महाराज स्तुति विनती करने लगे और स्तुति विनती करते हुए कहने लगे, विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिद्रिका सर्वबुद्धिद्रिका। भगवान का स्वरूप कैसा स्वरूप है? केवल आनंद का स्वरूप है। हे भगवान, तुम्हारे स्वरूप को कोई वर्णन नहीं कर सकता, तुम्हारा स्वरूप तो केवल आनंद का स्वरूप है। इसलिए आनंद के स्वरूप में भगवान से देवकी मैया जब कहने लगी, हे भगवान तजहु तात यह रूपा। बच्चे लोग हल्ला ना करें, यहां पर बैठ करके हल्ला ना करें आप लोग। तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा। देवकी मैया की थे मेहत तोला बेटा बन के आवे के कहे हाँ, लेकिन तेहत का के थे मोरे दादा बन के आगे हंस। तजहु तात यह रूपा। हे पिताश्री, मुझे बालक का प्रेम चाहिए, मुझे पिता का प्रेम नहीं चाहिए। ये बोले ना तो उसी समय में भगवान कहने लगे, देखो देवकी और वसुदेव जी महाराज, आप दोनों को बता रहा हूं, यहाँ पर स्तुति और विनती करने का समय नहीं है, स्तुति और विनती करने का समय नहीं है। इसलिए अभी ना मुझे ले जा करके गोकुल में स्थित करना और गोकुल में स्थित करके वहां पर एक कन्या जन्म लेकर के रखी है, उस कन्या को ला करके यहाँ पर देना देवकी की गोद में। जब इहल उठाक मोल लेखबे की कहात ना, वसुदेव जी ऊपर से लेक नीचे तक के देखिस भगवान ला ते उठा करके लेखबे के किथस भगवान। तब मैंने मन में सोचा वसुदेव जी ऐसने तो बहुत लेगे सकूं का कहे। भगवान के थे, अरे अभी मैं नानी लइका बन हूं। हाँ, मैं सोचा था इसने बोहल कहा का कहे। और उसी समय में भगवान ने क्या किया, निज इच्छा निर्मित तन। भगवान ने क्या किया, अपनी इच्छा से एक सुंदर से छोटे से बालक के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। और जैसे ही बालक के प्रागट्य हुआ ना, तो वतके देर का हुई, वहां जेल खाना में एक ठंग सुपा आ गई, एक ठंग सुपा आई। तो का कहा थे, आदमी का भगवान के कथा में तर्क कुतर्क करे बर कमी नहीं करे। एक जन का कहत रहा, वो जेल खाना में कहा सुपा आगी सोही ते कहा, उसने कहा था जेल खाना में कहा सुपा आगी सोही ते के। अरे जौन जेल खाना में 3 लोग 14 भुवन के मालिक आग विराजमान है, तो का सुपा नहीं आजी, सुपा सुपा तो और फूफा आज ही कहे। उसी समय में एक छोटा सा, अरे सुपा का अर्थ पहले समझो, सूप का अर्थ क्या है? साधु ऐसा चाहिए। हाँ? सुपा का अर्थ साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही लियो, थोथा दियो बहाय, थोथा दियो बहाय। सुपल देखे हो, घरों घर में सुपा है, उहिम फुन्ना, निमारना, निकियाना, अलहोरना सब उहिम चलते हैं। तो क्या करता है सुपा का काम क्या है? जितने भी दाना है उनको सार को रखता है और जितने भी गोटी है कंकड़ है उनको बाहर फेंक देता है। इसी तरह तुम भी अपने जीवन में सार को ग्रहण करना और असार का परित्याग, ये सुपा को देख करके हमें संदेश मिलता है। अब यहाँ पर देखे भगवान को लिए और भगवान को ले करके बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। थोड़ा जगह खाली कर देंगे, भगवान का पदार्पण हो रहा है। हम आप सभी के मध्य में सनह सनह भगवान बाल कृष्ण का पदार्पण हो रहा है। और भगवान मथुरा से निकल करके कहां जा रहे हैं? भगवान गोकुल की ओर जा रहे हैं। वसुदेव जी महाराज सिर में लिए और सिर में ले करके ए ढाला देखो, वो भगवान हताबे कर ही तुमने ढाला देखो। वसुदेव जी महाराज के हाथों की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, हाथों की हथकड़ी बेड़ी खुले, जेल के दरवाजे खुल गए भगवान की कृपा से, क्योंकि योग माया का प्रभाव था। वसुदेव जी महाराज जल्दी जल्दी निकल करके जैसे ही जेल खाना से बाहर निकले, तो जेल खाना से बाहर निकलने पर देखते क्या है कि जितने भी पहरेदार हैं सब के सब सोए हुए हैं। जितने भी पहरेदार हैं वो सब के सब सोए हुए हैं। और सुते सुते सपना दिखा रहा है भैया, तो मन के नींद झोरफा हो गया रहा है। कैसे? सुते सुते सपना दिखा थी, तो सपना में का दिखत रहा है? सुते क्षण की सपना दिखत रहा है, तो नींद होकर के झोरफा नहीं हो गए, तो मनमाने नाक बाजत रहा, घर 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 घर।
जैसे ही जेल खाना से बाहर निकले तो बादल की थे, अगर कहीं भगवान के जन्म में, भगवान के प्रागट्य में कहूँ बाजा बन के नहीं बाजे का काम के बादल, वो बादल का घुमड़ना शुरू हुआ, बादल का बजना शुरू हुआ। और बादल के बजने के बाद में रिमझिम रिमझिम पानी, रिमझिम रिमझिम पानी का गिरना शुरू हो रहा है, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है, रिमझिम रिमझिम बरस रहे हैं बादल। और उसी समय में क्या हुआ, जैसे पानी परे ना, पानी परे गिरत रहा है तो अतके देर ओरवातिल टपके, पानी हा ओरियल टपके। जब ओरियल टपके ना तो उमे आवाज आवे, का आवाज आवे, टप टप रेंग टप टप रेंग टप टप रेंग टप टप रेंग टप टप रेंग। तो छानहीम कोहड़ा नार बगरे रहा है। जब छानही कोहड़ा नार में जब पानी परे ना तो कोहड़ा नार से आवाज आवे, जानते जानते कुछ नहीं हुआ, जानते जानते कुछ नहीं हुआ, जानते जानते कुछ नहीं हुआ। तो वही तीर में भूई कीरा का है किर, तो झेंगरा का है सन, दोनों मिलके कीर्सन 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 टप टप रेंग टप टप रेंग। ये सब भक्तों का भाव है, टप टप रेंग टप टप रेंग टप टप रेंग। सबसे ज्यादा काम कोहड़ा ना रहा है, जान जानते कुछ नहीं हो, जान जानते कुछ। उत्ता धुर्रा रेंगत रहा है भैया। पाछू में भगवान के ऊपर में पानी झन पर है कि शेष नारायण जो उन्हें छत्ता बन के खड़े रहे, छाया बन करके खड़े रहे शेष नारायण। ओ वसुदेव जी महाराज जानत नहीं रहा पाछू सांप रेंगत के, जानती वत के देर हार्ट अटैक हो जाए, वो नहीं जानत रहा भैया। उत्ता धुर्रा रेंगत रेंगत जात रहा है। लेकिन अब कैसे करी भैया, सामने तो यमुना आ गई। यमुना मैया कहने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे भावी पति देव हैं, मुझे केवल चरण की प्यास है। जल, यमुना का जल स्तर जो है बाबा के घुटने तक के आए, बाबा के कमर तक के आए, बाबा के जैसे ही कंधे तक के आए, जैसे ही नाक तक के पहुंचने वाली है यमुना का जल, तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर को टप से झुकाए और टप से झुका करके जोर से चिल्ला के ये यमुना, अरे थोकिन मर्यादा पालन तो कर, बोहक लेगा तुम तो ससुर एक है। और जैसे ही चरण की प्यास बुझे यमुना का जल जो है घुटने तक के आ गया। भगवान ने कहा हाँ ये है मर्यादा, ये है मर्यादा। पिता के हमेशा चरणों में रहना, सिर में बैठने का प्रयास नहीं करना। भगवान की हर लीला में आपको एक संदेश अवश्य ही प्राप्त होगा। हर लीला में भगवान ने संदेश दिया है। भगवान वहां से गए, भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज, गोकुल में भी कोई जानने वाला नहीं था, वो क्या किए, गोकुल में भी कोई जानने वाला देखने वाला नहीं है, उन्होंने क्या किया, भगवान को वहां पर छोड़े और भगवान को छोड़ करके कन्या जो जन्म ले रखी थी उसको लेकर के आ गए मथुरा में। और जैसे ही आए तो यहाँ पर मथुरा में कंस को पता चला, रात में योग माया का प्रभाव खत्म हुआ, कंस को पता चला अभी लाने की जरूरत का भाई, बाद में लान ले देता हूँ ना, लेकर जाते और कत को मना कर हुआ कहाँ समझिए, सियान मन समझो चीज ल। शांति से रहो बेटा, शांति से रहो, हल्ला मत करो ना। हाँ बैठ जाओ, जा करके वैसे ही बैठ जाओ, चिल्लाना नहीं, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बेटा। वारे मोर गरवा बेटा, तोले सीधा कोनो नहीं होई रे। यहाँ पर कंस को पता चला आठवां कन्या जन्म है, आठवां कन्या जन्म है, योग माया का प्रभाव खत्म हुआ। तो आठवां कन्या जन्म को देख करके कंस ने जब पता चली, उत्ता धुर्रा उठ के आवत रहा, पैर में दुपट्टा फंसीस, मुड़ के बाहर गिर गई, कंस के मुड़ फूट गए। कंस मने मन में कहते एक ठंगा सुख तो ही तीर हो गए, यही तीर एक ठंगा शुभ हो गए। जैसे ही वो कन्या को लेने के लिए गए, कन्या को छह छह लड़का वाला मारे मारे टकरा रहा है। देवकी मैया कहते मत मार भैया, मत मार भैया, लेकिन वो तो मारने के लिए ही आया था। जैसे ही कन्या को लिए, कन्या को लेकर के जैसे ही नीचे पटकने वाले थे, वो कन्या आकाश मार्ग में स्थित हो गई और आकाश मार्ग में अष्टभुजी माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा, बोलो दुर्गा की जय। अष्टभुजी दुर्गा
दुर्गा के रूप में माँ भगवती का प्रागट्य हुआ और कंस को कहे, अरे दुष्ट पापी तू मुझे क्या मारेगा, अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में कब से जन्म ले लिया है। तो कंस कहने लगा कब से, तो भैया भगवती कहती है तू आया है तब से कहे, जिस दिन तेरा जन्म हुआ उसी दिन तेरी मृत्यु निश्चित हो गई। इस प्रकार से भगवती माँ भगवती ने कंस को किसी जन्म का पुण्य रहा होगा कि दर्शन प्राप्त हो गया, और दर्शन प्राप्त होने के बाद में कंस वहां से प्रस्थान कर गया। माँ भगवती विंध्याचल में जाकर के अपनी शक्ति को समाहित कर ली, और अपनी शक्ति को समाहित करने के बाद में यहाँ पर नवमी के दिन महोत्सव हुआ है। नवमी के दिन नंद बाबा यशोदा मैया सब के सब देखते हैं तो बालक का जन्म है। यहाँ पर भगवान का जन्म कब हुआ इसे कोई नहीं जानता, केवल वहां पर जब सवेरे उठे तो यशोदा मैया देखती है कि बगल में लाला खेल रहे हैं, तो वो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, भैया देखो देखो नंद यशोदा को लाला जाए हो, यशोदा को लाला जाए, यशोदा को लाला जाए, यशोदा को लाला जाए हो। जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी नर नारी हैं, गोपी हैं, ग्वाल हैं, सब के सब भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो जहां पर देखे वहीं पर ध्यान मग्न हो जाए, समाधिस्थ हो जाए। आखिल देखा तेन आखिल देखा, कान ला देखा तेन कानेल देखा, मुहुल देखा तेन मुहुल देखा थे, नाक ला देखा तेन नाकेल देखा थे। जो जहां पर देखे वहीं पर समाधिस्थ होते जा रहे हैं। और नंद बाबा क्या कर रहे हैं, भगवान के प्रागट्य के उपलक्ष्य में 2,10,000 गौ के दान का संकल्प किए हैं नंद बाबा। 2,10,000 गौदान का संकल्प, और दान करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं भैया। अरे मेरे घर में मेरे लाला जायो है, इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद में लाला का प्राप्ति हुई है, इसलिए का करत है, हीरा मोती मूंगा जवाहरात सोना चांदी रतन जितने भी हैं सबको 7 ठंग कुड़ी पहाड़ बरोबर तिली के, वो तिली के पहाड़ बरोबर कुड़ी तेन में हीरा मोती मूंगा जवाहरात ला सब ला रख करके लुका लुका करके रेशमी कपड़ा में ढांक करके नंद बाबा दान कर रहे हैं। अपने पुरोहितों को, अपने ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। वह कथा के बाद में ना, कथा के बातें 7 कुड़ी तिली है, कलयुग में खोजबे तिवरा भाजी फौरन पर नहीं मिला। सब के सब वहां पर दान कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो 10,000 गौ दान का संकल्प किए। यहाँ पर 2,10,000 गौ का दान, और जितने भी स्त्रियां हैं सब के सब मंगल गीत गाने लगी, और सब के सब वहां पर भगवान के उत्सव को मनाने लगे। जितने भी आप श्रद्धालु जन हैं, अगर कहीं आपको भगवान के प्रागट्य में अगर कहीं आपको भेंट देना हो, भेंट अर्पण करना हो, तो यहाँ पर भजन के होते तक के आप लोग भेंट अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे धर्म माता पिता माननीय श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, श्रीमती मंजू शर्मा एवं आपके नाती और नातिन चिरंजीवी बाबू मोक्ष शर्मा, बेबी मौली शर्मा, आपकी ओर से मेरे लाला के प्रागट्य पर 5,001 रुपए की राशि आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में अर्पण हो रही है। दोनों बच्चों के लिए मंगलमय जीवन की कामना एवं आपके जीवन में दिन प्रतिदिन आध्यात्मिकता की विकास हो, बिहारी जी के श्री चरणों में ऐसे ही आपका प्रेम बढ़े, यही इस व्यासपीठ से मेरी कामना है। साथ ही साथ जिनको भी जो अर्पण करना हो आ करके अर्पण कर सकते हैं। और याद रखेंगे मेरे लाला का जन्म महोत्सव है, किसी का पैर रुकना नहीं चाहिए मेरे लाला के प्रागट्य में। इसीलिए यशोदा घर लाला जायो, लाला जायो, ललना चलो गोपी भरसा कर आयो, कन्हैया जी के जन्म भयो, मोरे लाला के जन्म भयो, मोरे सुहाना के जन्म भयो।
गोपियां हैं, सीटी नहीं बजाएंगे कोई, जितनी भी गोपियां हैं सबके सब मंगल गीत गा रही है और मंगल गीत गाते हुए कह रही है, जन्म लियो है कन्हाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई, तो है तीजो बधाई, तीजो बधाई तो है तीजो बधाई, तीजो बधाई तो है तीजो बधाई, तीजो बधाई तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई। अरे भैया मेरे लाला आए हैं आपके दरवाजे, सभी लोग पहले तो खड़े हो जाइए। बैठे बैठे लाला का उत्सव नहीं होता, वो भी सुख तीर्थ जैसे स्थान में। अरे दुनिया में जा करके अगर कहीं लौकिक जगत में संसारिक लोगों के सामने में अगर कहीं नृत्य करने में आपको कोई शर्म नहीं, तो मेरे बिहारी जी के सामने में नृत्य करने में कोई शर्म नहीं। इसीलिए भक्ति के साथ में जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई। राधे भक्ति के साथ में झूमते हुए मस्ती में भगवान की घर आंगन जगह उपवन मधुबना, घर आंगन जगह उपवन मधुबना, महक उठो है सारा आंगन, महक उठो है सारा आंगन, प्रकट भयो ठकुराई। कौन प्रगटे हैं आपके दरवाजे? भगवान आए हैं झूमते हुए मस्ती में। अरे प्रसाद तो मिलेगा ही मस्ती के साथ में। प्रगट भयो ठकुराई, यशोदा तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई, जन्म लियो है कन्हाई, यशोदा तो है तीजो बधाई।
होगा। बोल रहा हूं तब तो सुन लो। नंद लाला के दर्शन पाए, 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 सुखदाता सुखदाई। क्या मिल रहा है आपको भगवान के आने से? दुख मिल रहा है क्या? दुख मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? सुखदाता सुखदाई, यशोदा तो है तेजो बधाई, नामालियो है कन्हाई, यशोदा तो है तेजो बधाई, नामालियो है कन्हाई, यशोदा तो है तेजो बधाई, नामालियो। अरे कोई खड़े ना रहे, भगवान की भक्ति में नृत्य करेंगे आप लोग, भगवान की भक्ति में राधे। हर्ष भयो सब गोपी ग्वालना, हर्ष भयो सब गोपी ग्वालना, हर्ष भयो सब गोपी ग्वालना, हर्ष भयो सब गोपी ग्वालना। देव निरंजन बन गयो अहिरन, 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 मन मन में गुण गाई। राधे राधे। मन मन में गुण गाई, यशोदा तो है तेजो बधाई, नामालियो है कन्हाई, यशोदा तो है तेजो बधाई, नामालियो है कन्हाई, यशोदा तो है तेजो बधाई, नामालियो है कन्हाई, यशोदा तो है तेजो बधाई। आज हमर गोकुल के भाग बड़ा जाग गे, आज हमर गोकुल के भाग बड़ा लाग गे, आज हमर गोकुल के भाग बड़ा जाग गे, आज हमर गोकुल के भाग बड़ा जाग गे।
बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया। कौन आए? मेरे लाल आए। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, 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 आके पार लगा दो नैया, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, आके पार लगा दो नैया, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की। आप सभी पुनः यथा स्थान ग्रहण करें। अभी कुछ रूप में और कथा का शेष भाग पश्चात में फिर माखन चोरी महोत्सव मनाएंगे। अभी नमस्तुभ्यं नमो नमः। माननीय श्री ईश्वर सोनी जी, श्रीमती विमला सोनी, आपकी ओर से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य में 1001 रुपए की राशि समर्पित हुई है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आप चिरंजीव रहे, दीर्घायु रहे, यही भागवत भगवान के श्री चरणों में कामना। चलते हैं कथा की ओर। कुछ संक्षेप में भगवान की बाल लीला। भगवान का छठी महोत्सव हो रहा था। छठी महोत्सव के दिन में कंस ने पूतना को भेजा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने क्या किया? अपनी आंखों को बंद कर लिया। शांति पूर्वक सुन लीजिए आप लोग, थोड़ा देर, मात्र 5-7 मिनट बस। उसके बाद में उत्सव ही मनाना है हमको। पूतना को जब भेजे तो पूतना अपने रूप को बदल करके भगवान के चरणों में गई। आप सक्षम ताम्रकार जी हैं, दुर्ग से पधारे हैं। आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में 101 रुपए की राशि समर्पित। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। अब पूतना अपने रूप को बदल ली। पूतना लक्ष्मी के स्वरूप में गई है। जब लक्ष्मी के स्वरूप में गई अपने रूप को बदल करके, तो जितने गोकुल के नर नारी हैं वो अध्यस्त हो गए। मानो अध्यस्त होने का भाव है। देह अध्यास के 5 प्रकार हैं: देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरण ध्यास और स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति की स्थिति उसे कहा जाता है जो अपने स्वरूप को भूल जाए। जिस वस्तु को वह विक्रय कर रहा है, क्रय कर रहा है, उसी वस्तु के रूप में हो जाए, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? स्वरूप विस्मृति की स्थिति। जैसे कि एक सरल दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक जन का हुई टमाटर बेचने वाला निकल रहा है। टमाटर बेचे कोनो भी मत करो ना। आप लोग विप्र हैं, आप लोग समझदार हैं ना। स्वरूप विस्मृति कहा गया है। स्वरूप विस्मृति का अर्थ होता है एक जन रही से तीन टमाटर बेचे शुरू करी से। टमाटर
टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे एक गांव घूमत रहा है। जब टमाटर ले लो कि घूमिस ना तो एक झन ले लिस टमाटर ला और पड़ोसी ला घलो जरूरत रहा है, वो नहीं ले पैस, ओला बाद में पता चलिस टमाटर बेचैया है, गली गली घूमत नहीं रहते टमाटर बेचने वाला, तब पता नहीं चले रही, बाद में पता चलिस तब थोड़ के धुरिया निकल गई सो टमाटर बेचने वाला है, तो थोड़ के धुरिया निकल गई से तो ये अपन घर ले निकलिस और निकल करके जोर से चिल्लाते ए टमाटर की थी। वो टमाटर एक आदमी तेल पहली बताओ बोला 4 दिन भर कोनो आदमी फल्ली बेचा थी तो का की थे आदमी ए फल्ली की थी, वो फल्ली धन आदमी 4 दिन भर फल्ली बेची तो फल्ली बन गई, 4 दिन भर टमाटर बेची तो टमाटर बन गई, 4 दिन भर कोनो जीविकोपार्जन करे बर रिक्शा चलावा थे तो आदमी मन का की थे ए भैया ए भाई ऐसे कितने की थी तो का की थे ए रिक्शा की थी, और रिक्शा धन आदमी हो और वो बेचारा ये नहीं कहा है मोर कावर रिक्शा के इसकी झगड़ा नहीं करे, वो की थे काहे की थी। इसी को कहा गया है स्वरूप विस्मृति। 4 दिन के लिए रिक्शा चलाए तो रिक्शा बन गए, अपने उस स्वरूप को भूल गए, और रिक्शा बोल रहे तो हम लोग हामी भर रहे हैं, मतलब अपने स्वरूप को हम भूल चुके हैं। यही स्थिति वहां गोकुल के नर नारियों की हुई जब पूतना गई है तो। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कहीं भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान छल और कपट से प्राप्त होने वाले नहीं है। पूतना अपने भूतनी के रूप को छोड़ी और लक्ष्मी के स्वरूप में, दिव्य सुंदरी के स्वरूप में जाकर के भगवान को हृदय लगाती है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मला मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल और कपट भाने वाला नहीं है, मुझे तो प्रेम से ही, भगवान कहते हैं मुझे प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम से ही भगवान कहते हैं मुझे प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब देखे पूतना गई है और पूतना जाकर के भगवान को हृदय से लगा करके दूध पिलाने लगी। भगवान कहते हैं पूतना मौसी पूर्व जन्म की तुम रत्नमाला हो, राजा बलि की बिटिया, मुझे दूध पिलाने आई हो। मारने का भाव था। जब राजा बलि के राजपाट को जब नाप दिए भगवान 3 पग में ना, तो यही रत्नमाला कहती है राजा बलि की बिटिया मैं हाँ ते आए हस तत्का देर सोचत रहे हाँ कतेक सुंदर दिखा थे वामन, हाँ कोरम बैठार के दूध पिया लेते हैं वैसे की सोचत रहे हाँ, लेकिन ते मोर ददा का राजपाट ला सबोल नाप देस तते आए हसना तत्के दिल तोल मुरकेट देरी ते ठेमना कहे काबर वत के देर बने नान गिर रहे हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए। तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो पूतना मौसी, अगले जन्म में तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरा जरूर करूंगा मैं, लेकिन अंतर इतना होगा मारोगे तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, बाल घातनी शब्द से संबोधित किए सुखदेव जी भगवान। जब भगवान के दरवाजे में गई पूतना तो भगवान अपनी आंखों को बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सा निमिलिते क्षणः। भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे तो वो क्या किए अपनी नयन को बंद कर लिए। जब नयन को बंद किए तो ये पूतना कहने लगी हे लाला तू सोया है। भगवान की थे बस के ड्राइवर का वो सूतने वाला नहीं है, बस के ड्राइवर का वो सूतने वाला नहीं है। हमारे मन के का स्वभाव होते जहां काली जुआर स्थिति देखे हो में सब जन के मुंह फाड़े देखो तेल बता तो भाई हमार बस में 55 जन रहे, 57 जन रहे हैं, तेन में के 9 जन भर जागत रही से, बाकी पूरा मुंह खुला रही से। ऐसे मैं सब डार ध्यान देता हूँ, ऐसे बात नहीं है, हाँ आगू बैठे ऐसे मत सोचो। तो हमारे मन के का स्वभाव जहाँ बस में बैठी आदमी है, बस में बैठी खिड़की वाले तीर सीट के तीर में, और जहाँ बस चले शुरू हो ना तहाँ चला थे झुपत झुपत आबिदाई। अब ठीक है एक काम कर लो भैया, जतका जन पैसेंजर बैठे हो तेन मन सबो जन ला जागन दो और बस के ड्राइवर ला सुतन दे, एक जन ली बचे। हाँ। भगवान कहने लगे मैं तो दुनिया को चलाने वाला हूँ, मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे सो सकता हूँ। भगवान कहने लगे अरे ट्रेन का चलाने वाला ड्राइवर कभी सोता
वो कभी नहीं सोता। भगवान अपनी आंखों को बंद किए और उसके पूर्व जन्म को याद किए। जैसे ही वो गोद में ली, गोद में लेकर के स्तन का पान कराने लगे, उसी समय में भगवान ने क्या किया, पूतना के स्तन के मार्ग से भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, हे लाला छोड़ बेटा, सामुंच मुंचालम इति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खील जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणम भुजौ मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा। भगवान ने क्या किया, पूतना के प्राण को स्तन के मार्ग से खींचना शुरू किए। कहने लगी पूतना, ए लाला छोड़ दे लाला, ए लाला छोड़ दे लाला। भगवान कहते हैं, हे माते, हे मौसी, पूतना मौसी, कृष्ण नाम ने जिसको एक बार ग्रस लिया वो बिना मुक्ति दिए छोड़ने वाला, कृष्ण ने जिसको एक बार पकड़ लिया उसे बिना मुक्ति दिए छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया, भगवान को लेकर के पूतना जो है ऊपर की ओर उड़ गई, जा करके वन में जाकर के धड़ाम से गिरती है। जब धड़ाम से गिरती है तो इतने जोर से आवाज आए, लेकिन लाला ने क्या किया, धड़ाम से गिरने के बाद में पूतना के प्राणों को खींचे और प्राणों को खींच करके दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूतना को माता की गति प्रदान किए हैं। सोच करके देखो, अभी तक के देवकी को भाग ना मिले स्तन की दूध पिलाने के लिए, लेकिन धन्य भागी है वो पूतना जो भगवान को अपने हृदय से लगा करके स्तन का पान करा रही है। इसीलिए कहा गया है ना, अपने पैर के नीचे की तिनका भी वंदनीय है। पैर के नीचे की तिनका को भी कभी छोटा न समझना, क्योंकि पैर के नीचे का तिनका भी कब जा करके पवित्र हो जाए इसे कोई नहीं। इसीलिए तो विनय पत्रिका का भाव आया है ना, जाऊं कहां तजी शरण तुम्हारे काको ना। के भगवान के चरणों को प्राप्त कर ले, इसे कोई नहीं जान सकता भैया। पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान कर दिए। उसके बाद में भगवान की आयु 108 दिन की थी, जहां पर सकट असुर को भेजे। सकट असुर को भगवान ने उद्धार किया। सकट असुर के पश्चात में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया। तृणावर्त नाम का राक्षस जो है चक्रवात के रूप में आया। चक्रवात स्वरूपेण जहरासीन अर्भकम, चक्रवात के रूप में आया। तो भगवान ने लीला कर दिए। क्या लीला कर दिए, एकदा मारोह मारूढ़म लाल यंती सुतम सदी शिशो ओढ़ो न से हे गिरिकूटवता। भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिए। अष्ट प्रकृति की लीला को भगवान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अष्ट महाविद्या की लीला को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी मोटे हो जाए, कभी बड़े हो जाए, कभी वजन हो जाए, तो अपने भार को बढ़ा दिए। एकदा मारोह मारूढ़म लाल यंती सुतम सती गरिमानम शिशो ओढ़ुम न से हे गिरिकूटवता। इतने वजन हो गए, इतने वजन हो गए तो यशोदा मैया गोपियों को बुलाने लगी। अरे गोपी हो, रोजेत पावा था, रोजेत खिलावा था, ये रोज के ऐसना लइका गरु नेरी से आजे काबर अते गरु हो गए ते ऐसे ही के। यशोदा मैया से कहने लगी गोपियां, अते गरु हो गए बैठार देन भूया में, कहे भूया में बैठार देना। कहे यशोदा मैया कहने लगी, अरे गोपी हो, अगर कहीं मोर में बैठारे शक्ति नहीं तो तुम अल्लाह काबर बताते हो। कहे भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। हाँ, बैठार नीचे में। सब गोपी आए, भगवान को बिठाए। भगवान कहने लगे राक्षस आ रहा है, राक्षस से युद्ध मुझे करना है, इसलिए तुम यशोदा मैया घर के अंदर जाओ, गोपी ग्वाल अपने काम करो, मुझे लड़ाई करना है तो केवल मुझे ही उठा करके वो ले जाए। इसलिए भगवान ने लीला किए। एक मुहूर्तो भगवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। एक मुहूर्त के अंदर में
एक मुहूर्त के अंदर में मानो पूरे गोकुल में अंधकार छा गया भैया। देखे हो ना, गोल गोल वाले हवा चलते, लइका मन डर्राक भागते, भूत आगे वही हवा चले चक्रवात के रूप में, और भगवान को उठाए, भगवान को उठा करके ऊपर की ओर लेकर के गए। और जैसे ही ऊपर की ओर लेकर के गए ना, तो क्या किए भगवान ने, देखे हो आप मन नान नान लइका ऊपर डहर पर जब फेंकबे ना, तो लइका मन का करते ऊपर उठावे ना, तो वो लइका मन हर टोटल धरे रही थे। भगवान के थे देख भाई, महू तो टोटल धरा था, मुलट लगा थे डर, महू तो टोटल धरा था। तो एक काम करे, भगवान कहने लगे गल ग्रहण निश्चोष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। भगवान ने क्या किया, उसके गले को दबाना प्रारंभ किए, और जैसे ही गले को दबाए ना, तो वो बेहोशी की स्थिति में आया। और बेहोशी की स्थिति में आने के बाद में भगवान के चल अब हवाई जहाज बरोबर नीचे डहर उतर। और जैसे ही उतरे ना, नीचे उतरने के बाद में पत्थर के ऊपर में दे मारे सिर को। तृणावर्त जो राक्षस था उसका प्राणांत हो गया, दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। किसको देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के हाथों में मरना मतलब सदगति को प्राप्त करना। उसके बाद में भगवान की एक नई लीला हो गई। भगवान ने क्या किया, मुख में ही ब्रह्मांड का दर्शन, विराट स्वरूप का दर्शन कराए हैं। मुखम लालयंती राजन जिम्भतो ददृशे इदम। क्या किए, मुख में ही सारे संसार का दर्शन कराए मैया को। 2 बार विराट स्वरूप का दर्शन अपने मुख में कराए हैं, एक बार जम्हाई लेने के बहाने और एक बार माटी खाने के बहाने। 2 बार विराट स्वरूप का दर्शन। जब नामकरण की बारी आई तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कोई भी उत्सव नहीं होगा, गौशाला में नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी की बात को माने, लेकिन मन में प्रश्न था कि नामकरण का उत्सव क्यों नहीं मनाया जाएगा। तो कहने लगे गर्गाचार्य जी महाराज, कंसः पापमति संख्यम तव चानक द्वंद्वे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितु मरहति। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में इसका जन्म हुआ है। और अगर कहीं कंस को पता चल जाता है तो कंस की मति में पाप है, इसलिए पापी सर्वत्र पापमा संकते। पापी सदैव पाप ही पाप देखता है, पाप ही पाप सोचता है। जिसकी दृष्टि जैसी है वैसे ही वो देखता, दृष्टि रेव सृष्टि। इसलिए गौशाला में भगवान का नामकरण किया गया। भगवान अलग अलग रंगों में प्रकट होते हैं, शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। अभी श्याम रंग में प्रकट हुए हैं, इसीलिए भगवान का नाम श्री कृष्ण चंद्र। दाऊ भैया का नाम बलदाऊ के रूप में, बलराम के रूप में किया गया। उसके पश्चात में चलना सिखाती है। अरे दुनिया को चलाने वाले को यशोदा मैया चलना सिखा रही है। भगवान की लीला अल्पकाल की होती है। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग मानो विजरत ततुह। अल्पकाल की लीला होती है भगवान की। और उसी समय में भगवान सुंदर से एक नई लीला का शुभारंभ कर दिए, जिसका नाम था माखन चोरी की लीला। माखन चोरी की लीला में भगवान ने जितने भी अपने साथी थे सबको बुलाए, और सबको बुला करके कहने लगे कल से हम लोग माखन की चोरी करेंगे। जितने भी उनके सखा थे, दाऊ भैया, श्रीदामा है, तनसुखा, मनसुखा, सुदामा, ये कौन है, भगवान के सखा है। इन सबको लिए और इन सबको लेकर के भगवान माखन की चोरी करना प्रारंभ कर गए। माखन की चोरी का महोत्सव बताया गया है भैया। माखन की चोरी का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसने अपने मन को लुटाया भगवान के श्री चरणों में, वही भगवान को माखन चोर कह सकता है। जिसने अपने चित्त को भगवान के चरणों में लुटाया वही भगवान को चित्त चोर कह सकता है। क्योंकि जिसने अपना सब कुछ भगवान को मान लिया, जिसने सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया, वही भगवान को कह सकता है। भगवान सूने घर में जाकर के माखन की चोरी करते हैं, तो सूने घर का अर्थ क्या है? क्या जिसके घर में ताला लगा हो ऐसा सूना घर? नहीं भैया। तो कौन सा सूना घर? काम क्रोध मदमान मोहा लोभन क्षोभन राघन द्रोहा जिनके हृदय कपट नहीं माया तिनके हृदय बसहि रघुराया। जिनके हृदय रूपी घर में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर दम द्वेष छल कपट पाखंड इनका बसेरा ना हो, ऐसे सुने घर में जाकर के भगवान माखन की चोरी करते हैं। घर घर जाकर के भगवान माखन की चोरी का लीला कर रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
जितनी भी गोपियां हैं सब के सब भगवान के माखन चोरी लीला का आनंद ले रही है। आप सभी भी भगवान की गोपियां बने और आप सभी भगवान के गोप और ग्वाला बने और आप सभी भी मिलकर के भगवान के माखन चोरी का उत्सव मनाएं। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। 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 यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। ऐसे पावन तीर्थ में आप लोग पहुंच करके भी अपने आपके भाग्य को सराहें और सराह करके भगवान की भक्ति में आप सभी को सम्मिलित होना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा भैया कि आप बार बार सप्ताल में बैठ करके कथा सुनोगे। भगवान की कथा, दिव्य कथा, अनोखी कथा, अमृतमय कथा। अरे ऐसे मौके का सदुपयोग करो। खड़े हो जाइए सभी लोग, कोई बैठे नहीं रहेगा, किसी का पांव स्थायी नहीं रहना चाहिए, सभी भक्ति में झूमते हुए। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। गोपी गई यमुना भरने को पानी, गोपी गई यमुना भरने को पानी। गोपी गई यमुना भरने को पानी, गोपी गई यमुना भरने को पानी। आते तक माखन खायो निकार, आते तक माखन खायो निकार। आते तक माखन खायो निकार, आते तक माखन खायो निकार। आते तक माखन खायो निकार। यशोदा के यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। यशोदा के लाला के लीला अपार, माखन चुराए घर घर द्वार। चीत के संग में मन के माखन, चीत के संग के मन के माखन, चीत के संग में मन के माखन, चीत के संग के मन के माखन। चोरी कियो है जग सरकार, चोरी कियो है जग सरकार, चोरी कियो है जग सरकार, चोरी कियो है जग सरकार।
के लाला के लीला अपार चुराए घर घर बार यशोदा के लाला के लीला अपार चुराए यशोदा के लाला के लीला अपार चुराए घर घर बार यशोदा के लाला के लीला अपार चुराए घर घर बार 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 चुराए हे यशोदा के लाला के लीला अपार चुराए घर घर बार यशोदा के लाला के लीला अपार चुराए यशोदा के लाला के लीला अपार चुराए घर घर बार यशोदा के लाला के लीला अपार चुराए माखन चुराए घर घर बार माखन चुराए घर घर माखन चुराए घर घर बार माखन चुराए घर घर माखन चुराए घर घर बार माखन चुराए घर घर माखन चुराए घर घर बार माखन चुराए घर घर बार राधे 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 राधे। आप सभी आरती जलाइए, आरती करेंगे आप। ताली बजाएंगे। श्री बनवारी रसिक बिहारी की 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 आरती मदन मुरारी की आरती मदन मुरारी की आरती मदन मुरारी की आरती मदन मुरारी की मुरली प्रभु जी मधुर बजाए मुरली प्रभु जी मधुर बजाए मंगल कर समझोत जलाए मंगल कर समझोत जलाए श्री गिरधारी तेरी शरण में आए श्री गिरधारी तेरी शरण में आए झूल मिल तेरी आरती गाए झूल मिल तेरी
निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के
भगवान की जय। ओम जय तीर्थानि व्रजरन्ति श्रीकाहस्तानि गंगिनः एकांगं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। तत्रादोः जल आचमन कर लो। जल आचमन के पश्चात में पुष्पांजलि हेतु पुष्प रख लो। जिनके पास पुष्प न हो वह हाथ जोड़ करके मन का सुमन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। हरि ओम। ओम जगेन जगम जजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारमे साम्राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुकान्तादापराधा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदव्ययसुलोको विगीतो मरुदः परिवेष्टारो मरुत्यावसङ्गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदा। ओम विश्वदचक्षुरुदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदा विश्वतस्वादा सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्दाव भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तद्वर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम तद्वर्षाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मलया दत्तं गृह्याण परमेश्वर गृह्याण महेश्वर गृह्याण सुरेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। श्री सुखतीर्थ धाम की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। धर्म का प्राणियों में सद्भावना। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। माता की जय हो। हत्या बंद हो। हत्या बंद हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भात्री जी महाराज की जय। भगवत पाद पूज्य आद्य गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। आप सभी हाथ जोड़ करके सर्व कल्याणार्थ प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
राधे 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 राधे।